के इस ऑनलाइन क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। इसके पूर्व के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के से संबंधित जो है ऊंचाई और दूरी का सवाल बना रहे थे। आज हम लोग नियामक या निर्देशांक ज्यामिति शुरू करने जा रहे हैं। इसका अंग्रेजी होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। तो नियामक ज्यामिति जो होता है गणित की वह शाखा है जिसमें ज्यामितीय समस्याओं को क्या चीज़ के माध्यम से नियामक पद्धति का प्रयोग करते हुए बीजगणित के माध्यम से हल किया जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? नियामक या निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको कहा जाता है? फ्रांस के रहने वाले थे, प्रसिद्ध दार्शनिक और गणितज्ञ थे। रेने डेकार्टे को फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या जन्मदाता कहते हैं। क्या चीज़ का? नियामक या निर्देशांक ज्यामिति का जन्मदाता कहते हैं। अब यहाँ देखा जाए, इस चित्र पर ध्यान दिया जाए, 9th वर्ग में भी पढ़े हैं, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु O मिलता है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक जो होता है 0,0 होता है। प्रथम पाद में जो है दोनों अर्थात भुज और कोटि दोनों का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। देखिए, कॉमा के पहले जो रहता है उसको भुज कहते हैं, कॉमा के बाद जो रहता है उसको क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो प्रथम पाद में दोनों अर्थात भुज और कोटि x, y हुआ, तो x का मान और y का मान दोनों क्या होता है? धनात्मक होता है। द्वितीय पाद में चूँकि देखिए x का मान इधर ऋणात्मक होता है, इसलिए x का मान क्या हुआ? माइनस हुआ। अब y ऊपर प्लस होता है, तो इसलिए द्वितीय पाद में क्या हुआ? माइनस कमा प्लस हुआ, अर्थात x वाई का मान क्या हुआ? माइनस कमा प्लस हुआ। भुज का मान कोटि माइनस और प्लस हुआ। तृतीय पाद में ध्यान दीजिए, x का मान भी ऋणात्मक इधर होता है, y का मान नीचे ऋणात्मक होता है, इसलिए तृतीय पाद में भुज और कोटि दोनों का मान क्या होता है जी? ऋणात्मक होता है। चतुर्थ पाद में ध्यान दीजिए, भुज यानी x का मान धनात्मक होगा और y का मान ऋणात्मक होगा, इसलिए प्लस का मान माइनस होता है चतुर्थ पाद में। इसको प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश भी कहते हैं। उसी तरह द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश भी कहते हैं। तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश भी कहते हैं। चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ मुख्य बिंदु कुछ है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। बराबर परीक्षा में आता है कि मूल बिंदु का नियामक कितना होता है वस्तुनिष्ठ में, तो याद रखिएगा 0,0 होता है। यदि बिंदु A का नियामक 3,4 हो तो लिखने का तरीका हो गया, A बराबर नहीं देते हैं, यहाँ 3 गो रेखा देते हैं, एक 3,4 पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, कॉमा का पहले x है, इसको भुज कहेंगे, कॉमा के बाद जो है उसको कोटि कहेंगे। y अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? मान लीजिए कि y अक्ष यह हो गया, इस पर कोई बिंदु यहाँ पर है, तो x का मान चूँकि न इधर बढ़ रहे हैं न इधर बढ़ रहे हैं, तो इसलिए x का मान 0 होगा और y का मान जो रहेगा वह होगा। तो इसलिए y अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक 0,y होता है। उसी तरह y अक्ष पर के किसी बिंदु का x निर्देशांक खाली पूछेगा, तो x निर्देशांक कमा के पहले हुआ तो कमा के पहले वाला x चूँकि बढ़ नहीं रहे, ना इधर बढ़ रहे ना इधर बढ़ रहे, क्योंकि y एक्सिस पर है, इसलिए x का मान क्या होगा? x नियामक क्या होगा? 0 होगा। उसी तरह x अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा उसका y नियामक क्या होगा? 0 होगा। याद रखिएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। मान लीजिए कि यहाँ A बिंदु है, यहाँ B बिंदु है। A का कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1 है। B का कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2 है। तो A और B के बीच की दूरी निकालने का सूत्र हो गया AB बराबर x1 माइनस x2, यानी कामा के पहले वाले दोनों का मैंने इसमें से इसको घटाएंगे, वर्ग करेंगे, प्लस y1 माइनस क्या हो गया? y2 का होल स्क्वायर रूट अंडर होता है। अच्छा, मूल बिंदु O अगर है, हम मूल बिंदु O है, इसका नियम कितना हुआ? 0,0 हुआ। तो मूल बिंदु O से अगर कोई बिंदु हो उसकी दूरी पूछेगा तो याद रखिएगा रूट अंडर क्या होगा? x² प्लस y² है। मान लीजिए कि मूल बिंदु से कह दे कि 3,4 की दूरी क्या होगा, तो क्या करेंगे? 3 का वर्ग कर देंगे प्लस 4 का वर्ग करके रूट ले लेंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 3 बिंदु को संरेखित दिखाने के लिए कहेगा कि अगर दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए उसको दिखाना है कि दिए गए तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, ABC 3 बिंदु को संरेख दिखाने के लिए AB, BC, CA ज्ञात करेंगे। किस सूत्र से? दो बिंदु के बीच की दूरी के सूत्र से AB को ज्ञात करेंगे, BC को ज्ञात करेंगे, CA को ज्ञात करेंगे और दिखा देंगे कि इसमें सबसे जो बड़ा है शेष दोनों के क्या योग के बराबर है।
ठीक है। यानी ए बी का मान निकालेंगे, बी सी का मान निकालेंगे, सी ए का मान निकालेंगे। निकालने पर हम देखेंगे कि जो बड़ा है वह क्या होगा, दोनों छोटे के योग के बराबर है। तो लिख देंगे कि दिए गए बिंदु क्या है, संरेख है। अब इधर ध्यान दिया जाए, आयत दिखाने के लिए अगर आएगा, कोई चतुर्भुज दिया होगा, अगर उसका कोऑर्डिनेट दिया होगा, आयत दिखाने के लिए आएगा तो हम क्या करेंगे, आयत दिखाने के लिए त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं तथा विकर्ण को बराबर हम दिखा देंगे। यानी आयत में सम्मुख भुजा, आमने सामने की भुजा को बराबर दिखा देंगे। आप विकर्ण, दोनों दो विकर्ण हुआ आयत में, दोनों को बराबर दिखा देंगे तो दिया गया चतुर्भुज क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। उसी तरह वर्ग दिखाने के लिए याद रखिएगा कि चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर दिखाएंगे और विकर्ण बराबर दिखाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, चतुर्भुज, वर्ग हो जाएगा। किसी चतुर्भुज को सम चतुर्भुज दिखाने के लिए याद रखिएगा कि केवल चारों भुजाओं को बराबर दिखा देंगे तो हो जाएगा कौन चतुर्भुज, सम चतुर्भुज होगा। किसी चतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए क्या करेंगे, सम्मुख भुजा को क्या कर देंगे, बराबर दिखा देंगे। किसी चतुर्भुज का समानांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए क्या करेंगे जी, सम्मुख भुजाओं को बराबर दिखा देंगे। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का यह सूत्र हो गया। मान लीजिए कि ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, सी का x3, y3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिए x1, कोष्ठक में यह मतलब इसको याद करने का तरीका हुआ, यहाँ x1 लिख रहे हैं तो एक के बाद क्या होगा, एक के बाद 2 होगा, 3 होगा, यानी y2 माइनस y3 होगा। फिर जब यहाँ x2 लिख दिए तो 2 के बाद 3 होगा, फिर 1 से शुरू होगा तो y3 माइनस y1 हुआ। अब प्लस x3 लिख दिए तो 3 के बाद तो 4 यहाँ होगा नहीं, फिर 1 से शुरू होगा तो 1 y1 हो गया माइनस y2। ऐसे याद करने का यह आसान तरीका है। यदि दत्त बिंदु संरेख होगा, संरेख मैंने एक ही रेखा में होना, दत्त मैंने दिया गया बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 हो जाएगा। अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है इसको 0 दिखा देंगे और मान, मैंने कहने का मतलब ऐसी स्थिति में मान निकालेंगे। अब जो है इतना सूत्र अगर याद आप कर लेते हैं तो आसानी से जो है सवाल का हल होने लगेगा। तो अगले क्लास में हम लोग जो है इससे संबंधित सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद।